प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कुछ कॉस्मेटिक्स के नाम। यह देखो बच्चों, यह है लिपस्टिक। लिपस्टिक को हिंदी में लिपस्टिक कहते हैं। लिपस्टिक एक सौंदर्य प्रसाधन है जिसका उपयोग होठों को रंगीन, आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है फेस पाउडर। फेस पाउडर को हिंदी में फेस पाउडर कहते हैं। फेस पाउडर एक सौंदर्य प्रसाधन है जिसका उपयोग चेहरे की त्वचा को मुलायम, चिकना और आकर्षक दिखाने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है फाउंडेशन। फाउंडेशन को हिंदी में फाउंडेशन कहते हैं। फाउंडेशन का उपयोग चेहरे की त्वचा के रंग को एक समान और साफ दिखाने के लिए किया जाता है। यह त्वचा के दाग धब्बों को छिपाने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, यह देखो कॉम्पैक्ट पाउडर। कॉम्पैक्ट पाउडर को हिंदी में कॉम्पैक्ट पाउडर कहते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर एक लोकप्रिय सौंदर्य प्रसाधन है जिसका उपयोग चेहरे की त्वचा को चिकना, मैट और आकर्षक दिखाने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, काजल। काजल को हिंदी में काजल कहते हैं। काजल एक लोकप्रिय नेत्र सौंदर्य प्रसाधन है जिसका उपयोग आंखों की सुंदरता और आकर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसे आंखों की जल रेखा के पास लगाया जाता है। प्यारे बच्चों, यह देखो आईलाइनर। आईलाइनर को हिंदी में आईलाइनर कहते हैं। आईलाइनर एक लोकप्रिय नेत्र सौंदर्य प्रसाधन है जिसका उपयोग आंखों की रूपरेखा को उभारने और उन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है मस्करा। मस्करा को हिंदी में मस्करा कहते हैं। मस्करा का उपयोग पलकों को लंबा, घना और आकर्षक दिखाने के लिए किया जाता है। इसे पलकों पर लगाया जाता है। प्यारे बच्चों, यह देखो ब्लश। ब्लश को हिंदी में ब्लश कहते हैं। ब्लश का उपयोग गालों पर प्राकृतिक गुलाबीपन और ताजगी लाने के लिए किया जाता है। यह चेहरे को जीवंत, आकर्षक और स्वस्थ रूप प्रदान करता है। यह देखो बच्चों, यह है नेल पॉलिश। नेल पॉलिश को हिंदी में नेल पॉलिश कहते हैं। नेल पॉलिश का उपयोग हाथों और पैरों के नाखूनों को रंगीन, चमकदार और आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह देखो परफ्यूम। परफ्यूम को हिंदी में इत्र कहते हैं। परफ्यूम एक सुगंधित उत्पाद है जिसका उपयोग शरीर, कपड़ों या आसपास के वातावरण को मनमोहक खुशबू प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह देखो डिओडोरेंट। डिओडोरेंट को हिंदी में डिओडोरेंट कहते हैं। डिओडोरेंट एक व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद है जिसका उपयोग शरीर की दुर्गंध को कम करने और लंबे समय तक ताजगी बनाए रखने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह देखो फेस वॉश। फेस वॉश को हिंदी में फेस वॉश कहते हैं। फेस वॉश एक त्वचा देखभाल उत्पाद है जिसका उपयोग चेहरे की सफाई के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चों, यह देखो मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर को हिंदी में मॉइस्चराइजर कहते हैं। मॉइस्चराइजर एक त्वचा देखभाल उत्पाद है जिसका उपयोग त्वचा को नमी प्रदान करने और उसे मुलायम और स्वस्थ बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को हिंदी में सनस्क्रीन कहते हैं। सनस्क्रीन एक त्वचा देखभाल उत्पाद है जिसका उपयोग सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा करने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, लिप बाम। लिप बाम को हिंदी में लिप बाम कहते हैं। लिप बाम एक होठों की देखभाल उत्पाद है जिसका उपयोग होठों को नमी प्रदान करने और उन्हें मुलायम बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है मेकअप ब्रश। मेकअप ब्रश को हिंदी में मेकअप ब्रश कहते हैं। मेकअप ब्रश एक सौंदर्य उपकरण है जिसका उपयोग मेकअप उत्पादों को चेहरे पर समान रूप से लगाने और उन्हें अच्छी तरह ब्लेंड करने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है ब्यूटी स्पंज।
ब्यूटी स्पंज को हिंदी में ब्यूटी स्पंज कहते हैं। ब्यूटी स्पंज का उपयोग फाउंडेशन, कंसीलर और अन्य मेकअप उत्पादों को चेहरे पर समान रूप से लगाने और ब्लेंड करने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है हेयर जेल। हेयर जेल को हिंदी में हेयर जेल कहते हैं। हेयर जेल एक हेयर स्टाइलिंग उत्पाद है जिसका उपयोग बालों को मनचाहा आकार देने और उन्हें लंबे समय तक व्यवस्थित रूप से रखने के लिए किया जाता है। यह देखो बच्चों, यह है हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे को हिंदी में हेयर स्प्रे कहते हैं। हेयर स्प्रे का उपयोग बालों की स्टाइल को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए किया जाता है और हेयर स्टाइल जल्दी खराब भी नहीं होती। यह देखो बच्चों, यह है मेकअप रिमूवर। मेकअप रिमूवर को हिंदी में मेकअप रिमूवर कहते हैं। मेकअप रिमूवर एक त्वचा देखभाल उत्पाद है जिसका उपयोग चेहरे, आंखों और होठों से मेकअप को साफ करने के लिए किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कुछ कॉस्मेटिक्स के नाम जाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।